चलिए अब लेकर चलते हैं आपको सीधा कुंडली भाग्य के सेट पर, जहां पर निधि हर किरदार को पहना रही हैं ट्विस्ट वाली अंगूठी। अब देखिए ये तो रचती हैं नए नए षड्यंत्र, और इनके षड्यंत्र में ये सब फंस जाते हैं। वेल कब आएगा आप सबको समझ कि असली गुनहगार तो यहाँ पर निधि ही हैं। जल्द ही हो जाए इस किरदार का खुलासा, लेकिन यही तो लेकर आनी है कहानी में एंटरटेनमेंट। लेकर चलते हैं आपको फटाफट कुंडली भाग्य के सेट पर। करण बना एक्शन जैक्सन। शौर्य और करण ने बचाई राजवीर की जान। डर कर भागे गुंडे। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता राजवीर, उस पर हमला करने कुछ गुंडे पहुंच गए हैं चाकू लेकर। लेकिन जब वो पहुंचे राजवीर के कमरे में उस पर हमला करने, तब वहां करण भी मौजूद था। बस फिर क्या था, अपने बेटे की जान बचाने के लिए सिंघम बन गया करण, और देखे कैसे गुंडों की धुनाई कर रहा है। हाथ में चाकू लेकर गुंडों को डरा रहा है और उन्हें राजवीर से दूर रख रहा है। भाई तीन गुंडों को अकेले ही करण संभाल रहा होता है कि तभी वहाँ पर शौर्य भी पहुँचता है, और दोनों बाप बेटे मिलकर करते हैं इन गुंडों की जमकर धुनाई। भाई काफी देर तक करण शौर्य गुंडों से लड़ते हैं, कभी उन पर हमला होने का खतरा तो कभी गुंडों को धोबी पछाड़ करते हैं, और इन सब के बीच फाइनली शौर्य और करण जीत जाते हैं और गुंडे हो जाते हैं 9-2-11। लेकिन शौर्य भी उन गुंडों के पीछे भागा चला जाता है। तो ये सीक्वेंस यही वाला है कि यहाँ पर राजवीर को गोली लगती है, उसे छुरा लगता है और उसको यहाँ पर एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में, और उसके बाद में गुंडे आ जाते हैं और वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। और बाई चांस मैं वहीं पर उसी रूम में होता हूँ और लड़ाई वहाँ पर शुरू होती है, और ये प्रॉपर एक एक्शन सीक्वेंस था जहाँ पर उछल के कूद के मारना था। और एक वही होता है कि एक्टर की लाइफ में ये थोड़े अलग से स्पाइसी मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर आपके एक्शन होता है, डांस होता है, रोमांस होता है, ऐसी जहाँ पे हवाएं चलती हैं, गाने बजते हैं। तो ये थोड़े से डिफरेंट मोमेंट्स होते हैं। अदरवाइज़ आपके सारे सीन या तो होता है ना, मतलब एक ट्रेडिशनल टाइप के, आप सोफे पे बैठे बात कर रहे हो, बेड पे बैठ के बात कर रहे हो, ऑफिस में जाते हुए बात कर रहे हो, तो ये थोड़े से अलग सीन होते हैं। मज़ा आता है, थोड़े टैक्सिंग होते हैं, लेकिन इट वाज रियल फन। मज़ा आया करने में। ये वाला थोड़ा उछल के कूद के लाते मारनी थी, घूसे मारने थे, तो बॉडी भी थोड़ी अकस्टम रहती है फिर इन सब में। आई थिंक एवरीबॉडी एंजॉयड इट। और अच्छा पूरा सीक्वेंस जो पूरा जैसा लिखा हुआ था, जो पूरा ग्राफ था, दैट वाज आल्सो फैंटास्टिक। क्योंकि जो सीन शुरू होता है वो बहुत हाई ड्रामा सीन से शुरू होता है, जहाँ पर करण बहुत कुछ बोल देता है राजवीर को, नोइंगली कि उसकी आंखें बंद हैं, वो इस टाइम होश में नहीं है। तो ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप किसी को फेस टू फेस नहीं बोल सकते, तो दिल के कई ऐसी बातें होती हैं, सीक्रेट्स होती हैं, दिल की कोई ऐसी बातें होती हैं। तो आई थिंक
वो सीन होने के बाद में इमीडिएटली देन दिस फाइट सीक्वेंस स्टार्ट्स। सो आई थिंक अच्छा कॉम्बिनेशन था, हाई ड्रामा उसके बाद में हाई एक्शन। भाई राजवीर की जान तो बच गई, लेकिन अब खतरे में पड़ गई है शौर्य की जान, क्योंकि शौर्य इन गुंडों के पीछे चला गया है। ये बात जब निधि को पता चलती है तो उसका हाल हो जाता है बेहाल और फिर एक बार निधि हो गई है बेहोश। शौर्य गुंडों के पीछे? गुंडे तो बहुत खतरनाक होंगे ना, उसे कुछ हो गया। Are you serious? तुम मुझे बोले ना सब कुछ ठीक है, शौर्य गुंडों के पीछे गया है। हाँ, वो गुंडे पता नहीं अगर शौर्य के साथ कुछ कर दिया मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ? तुम कैसे बोल सकती हो सब ठीक है? हाँ, तुम्हारी बात हुई ना शौर्य से, तुम्हारी भी बात हुई, इसलिए ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कुछ हो सकता था। थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ हो जाता, अगर मेरे शौर्य को कुछ हुआ तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। ठीक? क्या हो गया तुम्हें? निधि, डॉक्टर, सिस्टर। तो भाई अब देखना होगा कि क्या शौर्य सही सलामत वापस आएगा और क्या लौटने के बाद वो सच अपने साथ लाएगा, और इसके बाद कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आपको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट की अंगूठी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, जल्दी से इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ। और हाँ, अब तो हम पहुँच गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी। और एक और बात बताऊं, अब GNT के साथ साथ आप देख सकते हैं हमें आज तक इंटरनेशनल पे भी। जी हाँ, हम जानते हैं आप में से बहुत लोगों को ये बात पता नहीं, लेकिन अब तो आप कहीं भी बैठे देख सकते हैं हमारा शो सास बहू और बेटियाँ।